My dear students, you are most welcome to the chapter that is transformation. ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ द डिग्री। डिग्री में परिवर्तन कैसे होता है। डिग्री को हम लोग पहले देखेंगे। क्या डिग्री, डिग्रीज तीन तरह की होती हैं। एक है आपकी पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी डिग्री आपकी सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, गुड, यू आर ए गुड बॉय, तो ये पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव में क्या होता है, दो के बीच में तुलना होती है, तो कंपैरेटिव जैसे यू आर बेटर देन आई, यह आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव में दो से अधिक के बीच में तुलना होती है, यू आर द बेस्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो आप मान लीजिए बोलते हैं यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल, यू आर द बेस्ट ऑफ 3 बॉयज, यू आर द बेस्ट इन दिस कंट्री। तो ये जो आपने दिया दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो डिग्री में जो परिवर्तन होता है वह क्या है जो चेंज होता है वह क्या है। पहले हम बोलते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है, और इसके बाद हम आपको सिखाते हैं क्या है। लेट अस सी, थोड़ा सा देखिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव के बीच में कैसे होता है। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव अगर हम बात करते हैं, राम इज, हमने ये बोला राम इज taller than I, राम इज taller than I, राइट, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसमें ये बोला जाता है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें हमको ये बोला जाता है कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पॉजिटिव डिग्री, इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करना है, राइट। अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि राम, अच्छा एक यहाँ पे छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दूँ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में याद ये रखना है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो होते हैं वो दोनों बड़े वाले हैं, पॉजिटिव सबसे छोटा है। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का जो सेंटेंस का क्रम होता है वह एक जैसा होगा, सेंटेंस के जो वर्ड्स होंगे वो एक जैसे हो, मतलब उसी सीक्वेंस में रहेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव में रहता है वो उलट जाता है। कैसे उलटता है, ये जो आई है ये यहाँ पे चलाएगा, राम यहाँ पे चलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो भी मैं दिखाता हूँ, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अगर कंपैरेटिव में राम लिखा है तो सुपरलेटिव में भी राम यहाँ पे लिखा रहेगा। लेकिन जब पॉजिटिव होगा छोटे वाले के साथ तो ये उल्टा हो जाएगा। ध्यान देंगे इसको। राम इज टॉलर देन आई, राम मुझसे लंबा है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे बनाते हैं, आई एम नॉट सो टॉल, आई एम नॉट सो टॉल एज राम, आई एम नॉट सो टॉल एज राम, ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, राइट। आई एम नॉट सो टॉल एज राम, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना कि राम। इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि गोल्ड इज मोर प्रेशस देन आयरन, गोल्ड इज मोर प्रेशस देन आयरन दिया गया है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब पॉजिटिव में क्या होगा, पलटेगा। कैसे पलटेगा, मतलब गोल्ड आयरन से ज़्यादा कीमती है। अगर गोल्ड आयरन से ज़्यादा कीमती है इसका मतलब क्या है, आयरन गोल्ड के जितना कीमती नहीं। तो इसका क्रम उलटता है। कैसे उल्टेगा, आयरन इज नॉट सो प्रेशस एज गोल्ड, राइट, ये पॉजिटिव डिग्री ऐसे बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जो पहले वाला सेंटेंस है, यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही, पहले वाला जो सेंटेंस है वो किस में है, वह आपका कंपैरेटिव डिग्री में, और सॉरी क्या कहते हैं, अफर्मेटिव है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो नेगेटिव है। एक बात यहाँ से और निकल करके आ रही, ध्यान दीजिएगा। तो गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन आयरन,
आयरन इज नॉट सो प्रेशियस एज गोल्ड, इस तरह से भी बन सकता है। अब इसमें अगला है आपका जो दिया जा रहा है, वो अगला ये है अगला जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा है। लेट अस सी। अब इसमें मान लीजिए दे देता है कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, राइट। कोलकाता भारतवर्ष का सबसे बड़ा शहर है। अब इसको तीनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कंपैरेटिव में भी, सुपरलेटिव में लिखा गया, पॉजिटिव में भी। यानी जब आप कंपैरेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, कोलकाता देखिए, अब यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है, कोलकाता इज, गौर करेंगे इस पर, हम लोगों ने इसमें एडजेक्टिव में भी पढ़ रखा है इसको, तो थोड़ा आसान होगा। अगर आप पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। एडजेक्टिव में भी विधिवत तरीके से हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की थी। कोलकाता इज़ बिगर दैन, अब देखिए जब कंपेरेटिव डिग्री में आ रहा है तो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव दोनों का जो ट्रिक है वो एक ही जैसे जा रहा, इनमें जो वर्ड्स का सीक्वेंस है वो एक समान है। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतवर्ष के किसी भी दूसरे शहर से, या ऑल अदर सिटीज़ भी कर सकते हैं, एनी अदर सिटी भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पे ऑल अदर सिटीज़ भी कर सकते हैं। जब ऑल लिखेंगे तो आपको सिटीज़ लिखना पड़ेगा, बहुत आर सेम। जैसे अगर हमने बोला कि कोलकाता भारतवर्ष का सबसे बड़ा शहर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कोलकाता भारतवर्ष के किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा बड़ा है, या कोलकाता भारतवर्ष के अन्य शहरों से बड़ा है। लेकिन जब आप पॉजिटिव डिग्री में लेकर के आते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब क्रम उलटता है। कैसे उलटता है, नो अदर सिटी, गौर करिएगा, एडजेक्टिव में बहुत विधिवत पढ़ा था आपने, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया, भारतवर्ष का कोई दूसरा शहर, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, भारतवर्ष का कोई भी दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि इंडिया, जितना कि भारतवर्ष का कोई भी दूसरा शहर जितना कि, उतना बड़ा नहीं जितना कि कोलकाता। तो ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री हुई, ये कंपेरेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, राइट। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो चीज़ क्या आती है, ज़रा से ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हो गया कोलकाता, जैसे मान लीजिए हमने कोलकाता वाला एग्जाम्पल लिया, तो अगर मान लीजिए हम 10 शहरों की बात करते हैं, पूरे भारतवर्ष में अगर 10 शहर हैं तो 1 + 9 हुआ कोलकाता, 1 + 9 मतलब कोलकाता एक है और 9 शहर इससे, 9 जो सिटीज़ हैं वो इससे छोटे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आगे आती है, अगर ऐसे बोलते हैं कि तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, गौर करिएगा, तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, तेंदुलकर सबसे अच्छे क्रिकेटर्स में से एक, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स। अब देखिए द बेस्ट क्रिकेटर हो जाता तो तेंदुलकर कैसे बनता, तेंदुलकर इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, फिर कैसे बनाते हैं, तेंदुलकर इज़ बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर या ऑल अदर क्रिकेटर्स, फिर कैसे बनता, नो अदर क्रिकेटर इज़ सो गुड एज तेंदुलकर, ये तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, अगर वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स हुआ तो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आंकड़े की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ज़रा सा इसको ध्यान दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ कैसे बनेगा। अब मान लीजिए 100 लोग हैं तो तेंदुलकर क्या है,
अब 100 लोग यहाँ पे 100 पीपल इज इक्वल टू 1 प्लस 99 नहीं हुआ, इसमें इसको ऐसे देखना पड़ेगा, 1 प्लस 9 प्लस 90, मतलब समझिए, कोशिश करिएगा। तेंदुलकर सबसे अच्छे क्रिकेटर नहीं है, मान लेते कि 100 क्रिकेटर्स हैं, उन 100 क्रिकेटर्स में से 10 लोग जो है वो सबसे अच्छे हैं, उन 10 लोगों में से सचिन तेंदुलकर है। आप सबसे अच्छे का मतलब समझिएगा, आपके दिमाग में कहीं कॉन्सेप्ट हो गया कि सबसे अच्छा केवल एक ही होता, नहीं। अगर मान लीजिए, अभी बहुत कायदे समझ में आ जाएगा, मान करके हम ये चलते हैं कि एक परीक्षा होती है और उसमें मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, 100 अंकों की परीक्षा है, उसमें 100 में से वो 100 अंक पाता है, ही द बेस्ट, बाकी लोग 99, 98, 90 इस तरह से पाते हैं, तो वह क्या है, द बेस्ट हो गया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में मान लेते हैं कि 5 लड़के ऐसे हैं जो 100 में 100 नंबर पाते हैं, तो क्या जिस लड़के की बात हम लोग कह रहे थे वह द बेस्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तब क्या हो गया, फिर 5 द बेस्ट हो गए। अब जब जो 5 द बेस्ट हो गए तो वह लड़का उनमें से एक हुआ, यानी अगर 100 लोग थे तो 95 लड़के अलग हो गए और यह 5 अलग हो गए, क्योंकि ये 5 जो थे वो सर्वोत्तम थे। अब ये 5 का जो आकलन करेंगे हम लोग, वो 1 + 4 मतलब एक व्यक्ति, और 4 और प्लस 95, माने ये सबसे अच्छा नहीं है, सबसे अच्छों में से एक है। तो इसका जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तेंदुलकर इज बेटर देन मेनी अदर क्रिकेटर्स, राइट, या मोस्ट अदर, कभी कभी मोस्ट अदर का प्रयोग करते, कभी कभी मेनी अदर का प्रयोग करते हैं, बोथ आर इक्वली करेक्ट, जैसा आपको दिया गया। अब चूंकि हमने क्या बताया, 1 + 9 के साथ है ये, तो ये मोस्ट अदर क्रिकेटर्स जो थे ये 90, इनसे तेंदुलकर अच्छे। अब क्या है, वेरी फ्यू क्रिकेटर्स, अब ये देखिए 9, केवल 9 ऐसे हैं जो सचिन तेंदुलकर के जैसे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं, वेरी फ्यू, उल्टा होगा, वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर सो गुड एज तेंदुलकर। ध्यान देंगे, एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, तो आप चाहें तो सो की जगह पे एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, राइट। तो वेरी फ्यू क्रिकेटर्स, इस तरह से आपको बनाना है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। योर फादर इज फैटर देन आई, अब इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सो फैट एज योर फादर, I am not so fat as your father. The aeroplane flies faster than birds. इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है। The aeroplane flies faster than birds, मतलब birds do not, ध्यान रखिएगा, birds do not fly as fast या so fast as the aeroplane। हमेशा याद रखेंगे, जब भी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव तो एक क्रम रहेगा, सीक्वेंस शब्दों का रहेगा, लेकिन पॉजिटिव का सीक्वेंस हमेशा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपने कहा, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, अब इसको उल्टेंगे, बर्ड्स डू नॉट, अब ध्यान रखिएगा, ये अफर्मेटिव का जाहिर सी बात निगेटिव होगा, एरोप्लेन बर्ड से तेज दौड़ते, यानी बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट या सो फास्ट एज द एरोप्लेन। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, पॉजिटिव डिग्री बनाना, अभी बताया गया आपको, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कैसे बनाएंगे, अब पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, यानी क्या हो जाएगा, ये उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड
इज सो लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। द कोहिनूर वाज वन ऑफ द, फिर आ गया भाई, वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड्स इन द वर्ल्ड। फिर किस बदलना, कंपेरेटिव में। तो कंपेरेटिव में अगर बदलना है तो सेम रहेगा आपका क्रम। द कोहिनूर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड्स इन द वर्ल्ड। कैसे बनाएंगे, द कोहिनूर, ऐसे ही लिखा आपने, द कोहिनूर वाज, ध्यान दीजिएगा, लार्जर देन मोस्ट अदर डायमंड्स या मेनी अदर डायमंड्स इन द वर्ल्ड। अगर वन ऑफ दिया गया है तो आप कंपेरेटिव में मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव में वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट, कुछ करना नहीं। आगे देखिएगा, देयर इज नो अदर डेजर्ट इन द वर्ल्ड विच इज एज हॉट एज सहारा। भाव देखिएगा, ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा डेजर्ट नहीं है दुनिया में जो इतना हॉट हो जितना कि सहारा। भाव क्या निकलेगा, सहारा इज द हॉटेस्ट। गौर करिएगा, एज हॉट एज दिया गया है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहारा इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आगे आप देखिएगा, इन द वर्ल्ड, फिर देखिए, आई एम नॉट सो रिच एज यू। पुनः ध्यान देखिएगा, आई एम नॉट सो रिच एज यू, मैं उतना धनी नहीं हूँ जितने कि आप, यानी यू आर रिचर। ये सुपरलेटिव नहीं है, ये गलती से हो गया, एक्चुअली ये कंपेरेटिव है। आई एम नॉट सो रिच एज यू, यानी मैं आपके बराबर धनी नहीं हूँ, अर्थात क्या हो जाएगा, यू आर रिचर देन आई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज लार्ज एज मुंबई। फिर आ गया वेरी फ्यू, अगर आया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन ऑफ वाला है। ये ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जब वेरी फ्यू आपने बोला है, इसका मतलब ये कौन वाला है, ये वन ऑफ वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपको कंपेरेटिव बदलना है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज लार्ज एज मुंबई, यानी क्या हो जाएगा, मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया, इन इंडिया। और दूसरा क्या हो जाएगा, मुंबई इज लार्जर देन मेनी या मोस्ट अदर सिटीज ऑफ अदर सिटीज इन इंडिया। नो अदर बॉलर इन आवर क्रिकेट टीम इज एज गुड एज हरभजन सिंह। ठीक है, कोई भी बॉलर इतना अच्छा नहीं है जितना कि हरभजन सिंह। सुपरलेटिव बदलना है, यानी क्या है, हरभजन सिंह इज द बेस्ट बॉलर इन आवर क्रिकेट टीम। सीधा से उसी तरीके से बनता चला जाएगा, बस यही है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार सीधी गिनती, एक बार उल्टी गिनती, राइट। अब ये बोलते हैं नो अदर बॉलर, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो हरभजन जितना अच्छा हो। यानी हरभजन क्या है, हिंदी भी थोड़ा निकाल लीजिए और आसान होगी। हरभजन सिंह इज द बेस्ट बॉलर इन आवर क्रिकेट टीम। 9 नंबर, पद्मिनी ऑफ चित्तौड़ वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन। अब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है ये, देन एनी अदर वुमेन। अब एनी अदर वुमेन दिया गया है किसी भी वुमेन से, यानी क्या हो गया कि पद्मिनी, गौर करेंगे इसको, क्या कह रहा है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एक ही क्रम में होगा। तो पॉजिटिव, पद्मिनी आप चित्तौड़ वाज, ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। चंद्रगुप्त मौर्य वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स। कैसे बनेगा, चंद्रगुप्त, इसमें क्या कंपेरेटिव है, तो अगर कंपेरेटिव दिया गया है तो गौर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सुपरलेटिव और कंपेरेटिव सेम होते हैं, मतलब उनका शब्दों का सीक्वेंस सेम होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन, वही अभी जो लिखा है, मोस्ट अदर इंडियन किंग्स या मेनी अदर इंडियन किंग्स, ऐसे बन जाएगा। फिर इसके बाद आपको देखना है, वही चीज़ है एक्सरसाइज नंबर 5 में, नो अदर बिल्डिंग। अब ये ध्यान दीजिएगा, 1 से 100, 100 से फिर 1, नो अदर बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज सो ग्रैंड एज द ताजमहल। भाव यही हो गया। अब कंपेरेटिव में बदलना है। अगर कंपेरेटिव में बदलना है तो क्या है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो ताजमहल जितनी
शानदार हो, यानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, द ताजमहल इज, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है, ग्रेड की बात दिया गया है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, बिल्डिंग, आप ध्यान दीजिएगा, देन एनी अदर, जब वहाँ पे नो अदर दे दिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यहाँ देंगे एनी अदर, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, सुपर है, सुपरलेटिव है, यानी आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, द एल्डर सिस्टर इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर वन, कंपेरेटिव में, यानी द एल्डर सिस्टर, गौर करेंगे इसमें थोड़ा हिंदी निकालेंगे और बेहतर होगा, एल्डर सिस्टर यंगर के बराबर चतुर नहीं है, यानी द यंगर सिस्टर इज, ध्यान दीजिएगा, द यंगर सिस्टर इज क्लेवरर देन द एल्डर सिस्टर, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कंपेरेटिव डिग्री माना है, यानी कैसे बनेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भाव क्या हो जाएगा, कंपेयर सुपरलेटिव है तो कंपेरेटिव में उसी क्रम में रहेगा, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, हो गया, यह ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए वन ऑफ द होता तो यहाँ पे देन मोस्ट अदर डेमोक्रेसी हो जाता, या डेमोक्रेसी हो जाता, या मेनी अदर डेमोक्रेसीज हो जाता, बस इतना ही अंतर होता। चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, अब याद कर रखिएगा, जब पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो इसका क्रम उल्टा होगा, कैसे होगा, चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, चंडीगढ़ भारतवर्ष के सर्वाधिक खूबसूरत शहरों में से एक है, यानी वेरी फ्यू सिटीज़, ध्यान रखेंगे, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर सो ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। राइट, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आ रही होगी, इसको 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करें, गौर से समझें। मैंने कोशिश किया है जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ उस तरह से आज अब की बार मैंने कोशिश किया कि लिख लिख के आपको पढ़ाया जाए, एक्सरसाइज भी साथ में सॉल्व कराई जाए। इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज फील फ्री, प्लीज़ कॉल मी, talk to me without any sense of hesitation. I am always with you. Thank you very much.